Hello students, how are you today? Today we are again going to study next topic that is called slide wire bridge. Slide wire bridge. So this is the next topic after the Wheatstone bridge. Okay. So let's start next topic that is slide wire bridge. So slide wire bridge is also known as a meter bridge. It is also known as meter bridge. Why? Because it consists of a wire of 1 meter length. Okay. So this is the diagram part of the slide wire bridge और we also call it as meter bridge. तो इसमें जो वायर्स होती है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है बेटे 1 मीटर. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मीटर ब्रिज. Okay, so what is the principle? It is based on the principle of Wheatstone bridge. Okay, and we know that the principle of Wheatstone bridge is equal to P over Q is equal to R over X. Okay, P over Q is equal to R over X, where X is the unknown value. So here the value is X. What is the value of X? X is the unknown value of resistance. X is the unknown value of resistance. तो आप unknown value resistance की निकाल सकते हैं with the help of this special type of meter bridge. ठीक है, तो let's start. It's based on the principle of Wheatstone bridge. अब हम स्टडी करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंसिस्ट स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर. तो स्केल कितना दिया होगा बेटे ए से लेके फ्रॉम ए टू सी तक. तो हमारे पास दिस वन इज स्केल. ठीक है, टोटल कितना है 0 से लेके 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर. ओके, एंड इट इज आल्सो कनेक्टेड दिस वायर. इसके ऊपर ये होती है वायर. ओके, तो इस वायर के साइड के ऊपर दिस वायर इज आल्सो कनेक्टेड विद दिस प्लेट एंड वी हैव हियर ए रेजिस्टेंस बॉक्स. आर का वैल्यू क्या है? आर इज द रेजिस्टेंस बॉक्स. आर होगा रेजिस्टेंस बॉक्स. आगे फर्दर ये पॉइंट होगा डी. डी इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर के आगे ये वाला पॉइंट लगा होता है जो कि ये जो पॉइंट है आगे बिकॉज इट इज जो कि एक ऐसे पेन की तरह होता है बेटे. इसके आगे एक मेटल पॉइंट होगा. ठीक है, जब हम उस मेटल पॉइंट को वायर के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की आर डिफ्लेक्शन देते हैं. ठीक है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे. जस्ट वेट. तो वी हैव अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. हमारे पास एक वायर का पीस है जिसको हमने नाम दे दिया x. अब उसमें कितनी रेजिस्टेंस है वो हमें पता नहीं, उसको हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो वो वैल्यू होगी हमारी अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज x. Okay, and now we have a wire that is of constant wire which is of length 100 centimeter. अब देखिए होता क्या है. This is terminal is connected to the battery which is of positive terminal, negative terminal connected to the this one. When the key is on, current will start flowing from positive terminal to the negative terminal. अब देखिए होगा क्या बेटे. जैसे ही यहाँ से करंट जाएगा तो करंट जाएगा पॉइंट ए पे. अब ए पॉइंट पे क्या होगा? दिस इज हाई पोटेंशियल. तो हाई पोटेंशियल तो आगे करंट हो जाएगा टू पार्ट्स में डिवाइड. कुछ करंट जाएगा यहाँ से जाता हुआ रेजिस्टेंस बॉक्स में और कुछ करंट जाएगा फ्रॉम ए टू बी में. ठीक है, सपोज इसमें करंट चला गया है. हमने यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस कितनी निकाली है? 5 ओम. सपोज हमने यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितनी ओम रेजिस्टेंस ऑफर्ड की है? 5 ओम. तो यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 5 ओम की निकाल ली. नंबर 2. अच्छा, तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम हो गया. अब क्या होगा? इस वायर में भी जैसे करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास होता है ना ड्रॉप इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ. तो जैसे जैसे हम वायर से आगे की तरफ जाएंगे ना, ठीक है बेटे, तो उसकी जो पोटेंशियल है वैल्यू वो कम होता जाएगा. पोटेंशियल वैल्यूज मैक्सिमम एट पॉइंट ए और मिनिमम और जीरो एट पॉइंट सी. ठीक है, तो बेटे क्या होगा कि हम जोकी से हम इसको मेजर करेंगे एट पॉइंट बी. तो सपोज हमने इसको जैसे ही जोकी वाला पॉइंट लगा दिया बी पे, तो इस वायर की जो लेंथ है फॉर एग्जांपल 0 से लेके 40 तक, ये 40 पे पॉइंट ले लिया हमने बी. तो बी तक जो वायर है यानी कि 40 सेंटीमीटर जो वायर है उसमें जितना वैल्यू ऑफ करवाएगा पोटेंशियल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी. तो जब ए आर का
शो नो डिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को हम यहाँ पे ना जोकी रख के ऐसे इसको मूव करवाते हैं लेफ्ट और राइट। अगर हम लेफ्ट को मूव करते हैं जो कि इस तरह साइड चले गई, सॉरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। अगर हमने इस साइड मूव किया तो ये करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे ऑन दिस वायर जहां पर गैल्वेनोमीटर हमें क्या दे, जीरो डिफ्लेक्शन। तो जब जीरो डिफ्लेक्शन देगा तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बैलेंस पॉइंट हो जाएगा। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को बोलेंगे बैलेंस पॉइंट। तो हमारा फिर जो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर हम करेंगे आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस लेंथ के, और एक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, 100 माइनस एल के, ठीक है। और उसको कंपेयर करके फिर हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इसके में हम कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल हो गया, तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसे बताएंगे। तो इफ यू नो दिस यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम 1 or 2 टाइम्स सो दैट यू कैन ड्रॉ इट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आए ड्रा कंस्ट्रक्शन पार्ट तो आप इसको डायग्राम बना के इसकी कंस्ट्रक्शन को 4-5 लाइन में थ्योरी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, कंसीडर मीटर ब्रिज हैविंग अ वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर, इट कंसिस्ट it required 1 galvanometer, 1 jockey, 1 resistance box, 1 unknown value of resistance, 1 battery, 1 key। ओके, ऐसे ही आप इसको 2-4 लाइनों में इसको थ्योरी पार्ट कर देंगे। इसके बाद इसका आ जाएगा प्रिंसिपल। तो ये था इसी का पार्ट, ठीक है। दिस इज द मीटर ब्रिज, इसको इतना ही करेंगे। आगे हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट स्टडी करेंगे। तो एप्लीकेशन पार्ट में इसका फर्स्ट आएगा, इट इज यूज्ड दैट इज meter bridge is used to measure unknown value of resistance, to measure unknown value of resistance। तो unknown value of resistance को हम कैसे मेजर करते हैं, let's understand। let the bridge is balanced when jockey is at point B। तो मान लो अगर हम jockey को point B पे रखते हैं तो ये jockey क्या हो गई, बैलेंस। B पे पॉइंट रखा तो गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना पोटेंशियल आ गया, तो पोटेंशियल सेम होगा तो करंट विल नॉट फ्लो। इफ करंट विल नॉट फ्लो देन गैल्वेनोमीटर शो द जीरो डिफ्लेक्शंस। क्लियर बेटे। इसके बाद क्या करेंगे, देन AB इज इक्वल टू L। जो हमारे पास A से लेकर B तक की जो लेंथ है, ये वाली वायर, वो AB इज इक्वल टू किसको मान लेंगे, हम L को मान लेंगे, ठीक है। अब जो पीछे बच गया फ्रॉम B से लेकर C तक, तो BC का वैल्यू कितना आएगा, 100 माइनस L। तो टोटल लेंथ कितनी थी, 100 सेंटीमीटर, उसमें से L को माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा रेडियस। सो आपने लिखा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इस पोर्शन को हमने क्या माना है, P, और इस पोर्शन को क्या माना है, Q। सो P प्रोपोर्शनल टू L, Q प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। P प्रोपोर्शनल टू L एंड Q इज इक्वल टू 100 माइनस L। तो हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर हम दोनों को कर देंगे डिवाइड करने के बाद हमारे पास मिल गया P ओवर Q इज इक्वल टू L ओवर 100 माइनस L। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रिंसिपल क्या कहता है, P ओवर Q इज इक्वल टू R1 X, वेयर X इज अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम बेटे हम दोनों इक्वेशंस को आपस में करेंगे कंपेयर। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करके R ओवर X इक्वल टू किसके हो गया, L ओवर 100 माइनस L। तो इसको कंपेयर करो और X का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो X का वैल्यू आ जाएगा, X वहां चला गया, L नीचे और ये वैल्यू ऊपर चला गया। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ मीटर ब्रिज। ओके, this is also very important. So let's start now next second applications of meter bridge. So let's start next topic, that is second applications of meter bridge. Second application is that to compare two unknown resistance, to compare two unknown value of resistance. First of all we will do to compare two अननोन रेजिस्टेंस R1 R2। तो बेटे हमारे पास दो अननोन रेजिस्टेंस है, फर्स्ट का नाम दे दिया हमने R1 और सेकंड का वैल्यू कितना है R2, ठीक है। सो वी हैव दिस वन डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लेस R1 इज द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो अननोन वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड प्लेसिंग हियर R1। सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 by using the meter
बेटे ये R1 है, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितना आएगा L1 और 100 माइनस L1, इसको नाम देंगे L1 और 100 माइनस L1। जब हम यहाँ पर तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम R1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। वी नो दैट P प्रोपोर्शनल किसके आएगा L1, क्यों प्रोपोर्शनल किसके 100 माइनस L1। तो इन दोनों को फिर से हम जैसे हमने लास्ट टाइम किया वैसे ही फिर से दोनों को डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग P over Q is equal to L1 over 100 minus L1. Comparing this one equation with the Wheatstone bridge, तो Wheatstone bridge के प्रिंसिपल के साथ इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके R over R1 is equal to L1 upon 100 minus L1. So you will get the value of R1. R1 is the unknown value of resistance। ठीक है, तो हमने सिंपली x1 की जगह पे पहले हमने R1 को पुट किया और R1 की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है, एंड वी गेट दिस वैल्यू व्हिच इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या किया कि R2 सेकेंड अननोन रेजिस्टेंस हमारी कितनी थी R2 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर से नाउ प्लेसिंग हियर R2, तो ये जब हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ बनेगी उस लेंथ को हमने नाम देंगे L2, यहाँ पे नाम देंगे इसका L2 और इस पे भी नाम देंगे 100 minus L2 with the similar method that we have already used in this one part। ठीक है, फिर से हम करेंगे P proportional to L2, Q proportional to 100 minus L2, फिर P upon Q is equal to L2 upon 100 minus L2। फिर इसको फिर से कंपेयर करेंगे इसके साथ। कंपेयर करने के बाद R upon R2 आ जाएगा, क्योंकि R2 is the value of unknown value of resistance। तो यहाँ से सॉल्व करके फिर से हमारे पास R2 का वैल्यू कितना बनेगा 100 minus L2 upon L2 into R। तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशंस को फिर हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वही आर नाउ कंपेयरिंग द टू वैल्यूज ऑफ अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट। तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो R1 over R2 is equal to R से R क्या हो गया कैंसिल आउट। सो वैल्यू वी गेट L2 upon L1 multiplied by 100 minus L1 upon 100 minus L2। So बेटे this is the second application part of a meter bridge। थर्ड इसका आता है to compare the temperatures, that is not important, so we will do only these two parts। फर्स्ट हमने किया था to find the value of unknown value of resistance और सेकंड पार्ट में हमने किया है to compare the value of two unknown value of resistance। ठीक है बेटे, तो do this one part, ठीक है, 1 or 2 times so that whenever in exam this question come to you, you have to draw this diagram। तो अपने आप ये डायग्राम आपने बनानी है। अगर आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली एक बार, उसके बाद तो बहुत ही सिंपल और इजी रहेगा और इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में भी आप 6-7 लाइनें जो है आपकी कंस्ट्रक्शन या वर्किंग कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें हम सिंपली पोटेंशियल को कंपेयर करवाते हैं। ठीक है, और ऐसा पॉइंट फाइंड करते हैं जहां पर इसकी पोटेंशियल सेम हो और गैल्वेनोमीटर क्या शो करे जीरो डिफ्लेक्शन। उस पॉइंट को हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट, जैसा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी फाइंड आउट किया था। ठीक, तो डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस करो और इसकी दोनों एप्लीकेशन को अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर्स। ठीक है बेटे, टिल देन थैंक यू।